महाराज जी भगवान के दिव्य पार्षदों व सिद्ध महापुरुषों में भी कभी ऐसी लीलाएं देखी जाती हैं, काम क्रोध रूपी छठ विकारों का प्रादुर्भाव देखा जाता है, जैसे कि सनत सनंदन तथा देव ऋषि नारद जी जो भगवान की लीला का आधार होते हैं। तो मेरा महाराज जी प्रश्न आया कि जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, तो पांच भौतिक शरीर में तो स्वाभाविक है, परंतु जब वो दिव्य शरीरों में भी ऐसा भाव आता है तो महाराज जी हमें क्या समझना चाहिए साधकों में? जब हम तुम एक ही बराबर के हो गए और संसार को अब कोई नाटक दिखाना है हमें, तो हम तुम वैसे ही स्वांग करेंगे ना। अगर चतुर खिलाड़ी हैं तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अवतार हैं। आप 24 अवतारों में आप देखिए, ये प्रथम सर्ग प्रथम भगवान का अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनमें क्रोध नहीं है, इनमें भगवान की लीला की उत्पत्ति छुपी हुई है। अब भगवान लीला करना चाहते हैं जगत में आकर राम रूप से। अब उस लीला का विरोधी भी कोई होना चाहिए जिससे रंग बढ़े लीला में, तो रावण रूपी विरोधी चाहिए। तो रावण रूपी विरोधी कैसे बने? तो सनक सनंदन ने साफ दे दिया जय विजय को, क्योंकि निजी पार्षद ही भगवान का विरोध सह सकते, दूसरा तो सह नहीं सकता। जो ऐसे भगवान वैसे भगवान के पार्षद तो लीला करने के लिए जय विजय बन गए रावण कुंभकर्ण, और सरकार का अवतार होता है राम के रूप में, और विविध प्रकार की पावन लीलाओं की गाथा जो जगत का मंगल करने वाली है। नारद आदि महापुरुष सनकादि महापुरुषों में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। वो लीला के लिए सूत्र है, इसलिए उनका मिलान अपने कर्म बंधन से युक्त शरीरों से नहीं किया जा सकता। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए क्रोध का अभिनय करते हैं, क्योंकि उनको लीला प्रकट करनी है। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए काम का अभिनय करते हैं, ना कि उनमें कामना है। इसलिए जो सिद्ध महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए हैं, हम इसीलिए उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बाह्य चेष्टा जन साधारण जैसी रहती है। ऐसे ही भगवान की दिव्य लीलाओं में जो दिव्य महापुरुष हैं वो सब निर्विकार हैं, केवल भगवान की प्रेरणा से थोड़ी देर के लिए वो विकार का अनुभव करते हुए स्वांग कर रहे हैं कि हाँ भाई सनकादि क्रोध से युक्त हो गए। जो निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न, वहां क्रोध कहाँ? जो अद्वैत निष्ठा ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं तो द्वैत के बिना क्रोध कहाँ आ सकता है? ये बातें